राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, सादर प्रणाम। श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। कल तक के प्रसंग में हमने जो 3 पद थे जिसकी व्याख्या बाबा ने की थी, उन सारे तीनों पदों को हम लोगों ने श्रवण किया श्री जी की अत्यंत कृपा से। अब हम सभी आगे के प्रसंगों को श्रवण करेंगे। जहाँ तक 1937 ईस्वी की बात है, परम पूज्य बाबा उन बीच चूरू के वार्षिक उत्सव में स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश आए हुए थे। वहाँ पर बाबा के पैर के घुटनों में गठिया रोग पकड़ लिया था और वो भी बहुत भयंकर रोग पकड़ा हुआ था। घुटनों में बहुत सूजन हो गई थी, सूजन भी बहुत ही उग्र थी। पीड़ा भी इतनी अधिक थी कि रात को बाबा को नींद भी नहीं आती थी। दर्द के मारे उठना बैठना उनके लिए संभव ही नहीं हो रहा था और उनको नृत्य क्रिया में जाना में बड़े दिक्कत होती थी। उस पर पेचिश का प्रकोप भी बहुत परेशान कर रहा था। उनके पेट में दिक्कत थी। उनको अंग्रेजों लोगों ने बहुत गलत गलत जहर रूपी सामग्री पवा दी थी, तो इसी कारण बाबा के पेचिश के रोग भी पकड़ लिया था। तो बाबा का नियम भी था कि वे सो जाने के पश्चात स्नान जरूर करते थे। चाहे कितनी बार भी उन्हें जाना पड़े, परंतु वे स्नान किए बिना रहते नहीं थे। उन दिनों वो श्री शेठ जी महाराज के पास रहते थे, जो श्री बाबा का बहुत ध्यान रखते थे। श्री शेठ जी महाराज एक व्यक्ति की उनकी सेवा में लगाए हुए थे, उनकी ड्यूटी में लगाए हुए थे। पीड़ा के मारे बाबा का हिलना डुलना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था और उनको सो जाने के लिए भी लोग उठाते थे, फिर बैठाते थे, फिर उठाते थे, फिर उनका स्नान करवाते थे। यह सब कार्य दूसरों के द्वारा ही होता था। बाबा को बहुत भयानक पीड़ा उन बीच थी। दवा वे लेते नहीं थे, उनका नियम था कि वे दवा नहीं लेंगे। वे कब तक ठीक होंगे इसका किसी को निश्चय नहीं था कि कब वे ठीक होंगे। 1, 2, 5, 7 ऐसी सेवा चलती रही और वो ठीक नहीं हुए। अनिश्चित काल तक सेवा होती रही। श्री शेठ जी महाराज का सुबह सत्संग तो वहीं गंगा के किनारे वट वृक्ष पर ही होता था, तो वह सत्संग बाबा के श्रवण गोचर हो जाता था। और श्री सेठ जी महाराज का संध्या काल में भी सत्संग होता था। 2 काल में होता था, एक प्रातकालीन होता था, एक संध्या काल में होता था। जो संध्या काल वाला होता था वो गंगा तट की रेतीली भूमि पर किया होता था। बाबा दोनों सत्संग का लाभ लेना चाहते थे, दोनों सत्संग को सुनना चाहते थे, लेकिन वो पहले सत्संग में तो चले जाते थे, दूसरे सत्संग में जहाँ रेतीली भूमि पे जाना पड़ता था वहाँ पे जाने में उनको दिक्कत होती थी। तो वे श्री राम सुखदास जी महाराज या फिर किसी और के कंधे पे उठाकर उनको ले जाया जाता था और फिर वहाँ पे उनको बैठाकर वे सत्संग सुनते थे। एक बार ऐसे संध्या काल का समय था, सत्संग का होना का समय था, लेकिन उस दिन स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को किसी कार्य की वजह से वे बाबा को अपने संग नहीं ले जा पाया और तुरंत वे चले गए। सहयोग की बात थी, सीधा सत्संग में चले गए। उन बीच बाबा की सेवा में हीरालाल नाम के एक हष्टपुष्ट व्यक्ति रहते थे। तो बाबा कुछ समय तक तो स्वामी जी की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन जब वे नहीं आए तो उन्होंने श्री हीरालाल जी महाराज से प्रार्थना की कि वे श्री शेठ जी महाराज की सत्संग में टिबड़ी यानी कि उस रेतीली भूमि में ले जाएं। श्री जो हीरालाल जी थे वो वेदांती थे। वे सेवा से बहुत तंग आ चुके थे बाबा के। तो उन्होंने व्यंग कसते हुए बाबा को बोला, स्वामी जी आप इस स्थान से तो परिचित हैं ही, कहाँ सत्संग होता है तथा उस स्थान पर जाने वाले मार्ग से भी आप परिचित हैं। इसके सिवा आप तो अनंत ज्ञान संपन्न, अनंत योग शक्ति संपन्न हैं ही आप तो केवल हैं। आपके अतिरिक्त अन्य की सत्ता तो है कहाँ है। आप ही हीरा लाल हैं और आप ही स्वामी चक्रधर हैं। आपके लिए वहाँ जाना कौन सी बड़ी बात है। वो इस बात को भली प्रकार जानते थे कि जो व्यक्ति चलना फिरना तो दूर रहा, उठ बैठ भी नहीं सकता और जिसके घुटनों में गठिया के कारण बहुत ज़्यादा दर्द है और
बहुत सूजन है, वो व्यक्ति भला टिबड़ी कैसे जा सकता है। टिबड़ी तो वो वट वृक्ष से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर था। जहाँ बाबा रहते थे वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था। श्री हीरालाल जी के व्यंग करने पर बाबा ने उनसे कहा कि मैं सचमुच में वहाँ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर जो हीरालाल जी थे उन्होंने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ, आपकी शक्ति अनंत है, अतुलनीय है। आपके लिए वहाँ जाना कौन सी कठिन बात है। हीरालाल जी लगातार बाबा को व्यंग कसते रहे। बाबा ने बहुत ही दृढ़ता से कहा, क्या हीरालाल जी महोदय, आप समझते हैं कि मैं सत्संग सुनने के लिए नहीं जा सकता। हीरालाल जी ने फिर वैसे ही व्यंग वाक्यों की आवृत्ति की वो बोलने लग गए। अब तो बाबा ने भगवत कृपा का असंभव को संभव करने वाला आश्रय ले लिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। क्योंकि वे मान ही नहीं रहे थे तो अब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। बाबा ने उनसे भगवान से अंदर ही अंदर स्मरण करते हुए बोला कि भगवान, आप ही हर रूप में आते हो। शरीर पर जो भी दुख आता है, जो भी सुख आता है, वो भगवान आप ही रूप लेके आते हो। रोग रूपी भगवान का ना तो कोई स्वागत करना चाहता है और ना कोई उनका आश्रय लेना चाहता है। बाबा तो रोग रूपी भगवान से कहते थे कि हे नाथ, यदि इसी रूप में मुझे अपना दर्शन देना चाहते हो तो मैं आपका पूर्ण मन से स्वागत करता हूँ। ये शरीर आपका घर है। आप जब तक इस शरीर में रहना चाहते हैं, यह शरीर रूपी घर आपका ही है। इसमें यथा रुचि यथा काल पूर्ण स्वतंत्रता से आप निवास करें। विश्व में लोग रोग भगाने के लिए तरह तरह के डॉक्टर, दवा, अस्पताल का आश्रय लेते हैं। आप शरीर रूपी घर नहीं छोड़ना चाहते। दुखी होकर लोग विकल होकर आपको शरीर से निकालने के लिए देवी देवताओं अलग अलग मंत्रों का, कवचों का पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। परंतु मेरा शरीर रूपी जो घर है, ये ऐसा है जहाँ आप हमेशा से आप रहें। आपका नित्य स्वागत है। जब तक आप रहना चाहें, आप यहाँ निवास में आप रहिए। विश्व में एक घर तो मेरा शरीर अवश्य है, जहाँ आपका महाविभीषण रोग रूप भी मेरे में नित्य रहे। अभिनंदन है उनका और सदा रहेगा। बाबा के मन में ये संकल्प ही नहीं था कि जो उनका रोग है वो भगवान ने उनको पास क्यों भेजा और ये रोग कब जाएगा उनके पास से। बाबा कहा करते थे कि कभी उनके मन में ऐसा संकल्प नहीं उठा आधे क्षण के लिए भी कि ये रोग क्यों आया। बस बाबा तो यही चाहते थे कि भगवान मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि जो वो रोग रूप से आए उनको मैं झेल कर मैं टिबड़ी स्थान तक चला जाऊं और वहाँ पे मैं सत्संग सुन लूं। बाबा भगवान का स्मरण करके टेंट की दीवार की तरफ मुख करके बैठ गए। फिर टेंट की ही बांस आदि का सहारा लिए लिए वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर सरकने लग गए। धीरे धीरे चलकर द्वार देश के पास आ गए। वहां 4-5 फुट लंबा एक बांस रखा हुआ था। उस बांस के लट्ठे को पकड़कर उन्होंने सहारा लिया और बाबा के कमरे से वे जो बाबा का कमरा था उस कमरे से बाबा निकल आए। अब बाबा टिबड़ी की ओर बढ़ने लग गए। पहले तो वे सरकते हुए चल रहे थे, धीरे धीरे उनकी चाल में गति आ गई। श्री हीरालाल जी ये सब देख के बहुत चकित हो रहे थे। वो कह रहे थे जो स्वामी जी थे वो तो उठ भी नहीं पा रहे थे, तब वे टिबड़ी तक ऐसे चल के चले जा रहे हैं। बाबा के पीछे पीछे वे भी आने लग गए। बाबा बस उस दंड के सहारे चलते चलते टिबड़ी पहुंच गए थे। ज्यों ही बाबा श्री शेठ जी के पास पहुंचे, त्यों ही धम्म से उस रेतीली भूमि पर बाबा गिर पड़े। वहां तक पहुंचने का रोग भगवान ने संकल्प पूरा कर दिया था। श्री शेठ जी महाराज और जो अन्य सत्संग थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा इतनी दूर से वो भी चल के कैसे आ पाए। और टिबड़ी तक स्थान जो कि रेतीली भूमि है उस पे चल के आना तो बड़ा कठिन की बात है। टिबड़ी से निवास स्थान तक तो वे मतलब निवास स्थान से टिबड़ी तक तो वे स्वयं आए, लेकिन अब टिबड़ी से निवास स्थान तक उनको श्री राम सुखदास जी महाराज ने ही छोड़ा था।
उस गठिया रोग के कारण बाबा को दिन पर दिन जो पीड़ा थी वो बाबा की बढ़ती जा रही थी। टिबड़ी पर जाने वाली घटना जिस दिन हुई थी उसके बाद से जो पीड़ा थी वो तो और भयंकर रूप लेती जा रही थी। दर्द के मारे अब बाबा को नींद भी नहीं आती थी। उन्हें लगा कि अब सहन करने की शक्ति उनके पास शून्य हो रही है। रात्रि की बात थी। उस असहज पीड़ा से विकल होकर बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं यह नहीं कहता कि आप मेरा रोग दूर कर दें। रोग के रूप में आप ही थे, आप ही हैं, आप ही रहेंगे। परंतु इतना निवेदन है कि जितनी मात्रा में रोग का कष्ट देते हैं उसी अनुपात में उसे सहने की भी शक्ति प्रदान करें। बाबा के इतने कहते ही उन्हें ऐसा लगा मानो भगवान श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो जाते हैं तथा वे उनसे कह रहे हैं, सचमुच क्या मैं इतना निष्ठुर हो गया हूँ, इतना निर्दयी हूँ कि तुम्हें उतना कष्ट दे रहा हूँ जो तुम्हारी सहने की शक्ति की सीमा के परे है। और भाग जो श्री कृष्णचंद्र हैं उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उनकी यह उत्तर सुनकर और उनके नेत्रों में ऐसे झलमल आंसुओं को देखकर बाबा का मन जो था वो द्रवित हो गया। उनकी आंखों से झलमल आंसू बहने लग गए और उनसे कहने लग गए, मुझसे बढ़कर कौन अधम होगा जो अपने शरीर के लिए आपसे प्रार्थना करता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी नीचता की सीमा नहीं, मेरी नीचता की सीमा नहीं। इन भावों में बाबा बह चले। थोड़ी देर पश्चात बाबा को नींद आ गई। आज बाबा को 32-33 दिन पश्चात नींद आई थी। और जब बाबा 2-3 घंटे की गहरी नींद ले लिए और जब जगे तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनके रोग था उसमें थोड़ा परिवर्तन आया। उसमें जो दर्द था वो कम हुआ। पीड़ा 16 आना से 14 आना खत्म हो चुकी थी। और बाबा कह रहे हैं उन कृपालु की कृपालुता की कोई सीमा नहीं है। अब जो बाबा का रोग था वो वहीं पर ठीक हो चुका था। 14 आना ठीक हो चुका था, लेकिन 2 आना जो था वो शेष था। सत्संग का शस्त्रों जो सत्य था वो तो समाप्त हो रहा था। सेठ जी महाराज बांकुड़ा और कलकत्ता जाने वाले थे। रोगी की सेवा का भार कलकत्ते और बांकुड़ा में ढोना थोड़ा संभव नहीं था। तो बाबा से श्री सेठ जी महाराज ने पूछवाया कि उनकी कहाँ की टिकट मंगवाई जाए। बाबा क्या उत्तर देते। वे तो निरंतर श्री सेठ जी के साथ गीता का कार्य करने के लिए नियमित से चले थे। सेठ जी का इस प्रकार पूछने का तात्पर्य यही था कि बीमारी में उन्हें साथ रखना श्री सेठ जी को असुविधाजनक लग रहा था कि उनका कौन कार्य करेगा, क्योंकि बाबा के रोग पकड़ा था गठिया में, गांठों में। अतः बाबा ने यही उत्तर दिया कि उन्हें उनके गांव फरकपुर में माँ के पास छोड़ दिया जाए, जिससे वो अपने माँ के पास रहें। श्री शेठ जी महाराज ने बाबा की वैसी व्यवस्था करवा दी। एक व्यक्ति उन्हें उनके गांव छोड़ आया। तो बाबा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ही रह गए। बाबा की जो माँ थी उन्हें जब सूचना मिली बड़ी प्रसन्न हुई कि कई दिनों बाद उनके पुत्र दिखे हैं। तो बाबा ने बताया है कि जब उनको पेचिस और गठिया जैसा इतना भयंकर दोनों रोग पकड़ा था, तब उनकी जो माताश्री थी उन्होंने बाबा को हलवा खिला खिला कर ठीक कर दिया। माँ के स्नेह से बाबा 16 आना स्वस्थ हो गए और पूर्ण रूप से वे स्वस्थ हो गए। और फिर श्री शेठ जी महाराज के पास उनका जाना हो गया। जितना भी बाबा के जीवन में बड़ा सा बड़ा कष्ट आया, परंतु उनके मन में आधे क्षण के लिए भी संकल्प नहीं उठा कि उनके जीवन में ऐसा कष्ट क्यों भगवान ने भेजा। उन्होंने तो यही सोचा कि उनके प्रियतम ही इस रोग के रूप में आए हैं। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम यही विराम देते हैं। लाडली जी की अत्यंत कृपा से आगे के प्रसंग को हम सभी कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश